बहुत समय पहले की बात है। एक गहरा, रहस्यमय और डरावना दलदल था जिसका नाम था काली छाती। ये दलदल इतना डरावना था कि दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी पसरी रहती और रात में तो जैसे वो जमीन खुद जाग उठती थी। इस दलदल का राजा था एक विशालकाय, ताकतवर और बेहद खतरनाक मगरमच्छ जिसका नाम था राघा। राघा ने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। उसकी खाल पर पुराने घावों के निशान उसकी वीरता के तमगे थे। कोई भी जानवर उसके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक रात, जब आधा चांद दलदल के ऊपर टंगा था, पानी की सतह पर एक लंबी सांप जैसी परछाई रेंगती हुई आई। यह थी एक एनाकोंडा जिसका नाम था जहरा। जहरा दूर दक्षिण के जंगलों से आई थी, जहां उसने सैकड़ों जानवरों को अपनी ताकत से हराया था। अब वह इस दलदल की रानी बनना चाहती थी। वह जानती थी कि इसके लिए उसे राघा को हराना होगा। पहला टकराव। सुबह हुई। राघा अपने शिकार से लौटा और देखा उसकी चट्टान, उसका तख्त जहां वह आराम करता था, वहां एक मरा हुआ हिरण पड़ा था। लेकिन बात यह नहीं थी कि हिरण मरा था। बात यह थी कि उसके शरीर पर गहरे दांतों के निशान थे, और वो निशान मगरमच्छ के नहीं, एनाकोंडा के थे। राघा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे इलाके में अपनी मौत बुला रहा है? एक पेड़ की जड़ से सरसराती आवाज आई। जहरा धीरे धीरे अपनी लंबी गर्दन उठाती है और फुफकारते हुए कहती है, मैं हूं जहरा, और अब ये दलदल मेरा होगा। राघा गरजा, लेकिन जहरा पीछे नहीं हटी। आज टक्कर बराबरी की थी। निर्णायक रात। वो रात बेहद डरावनी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में दोनों की परछाई बार बार दिखती और फिर गायब हो जाती। अचानक जहरा पानी से निकली और राघा की ओर झपटी। राघा ने भी मौका नहीं गंवाया और अपने मजबूत जबड़ों से जहरा के शरीर को पकड़ लिया। लेकिन जहरा ने खुद को उसके चारों तरफ लपेट लिया कसकर। जैसे ही राघा जोर लगाता, जहरा और कस जाती। दोनों जानवर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। पानी उछल रहा था, पेड़ झुक रहे थे, दलदल कांप रहा था। घंटों तक लड़ाई चली। कभी जहरा ऊपर, कभी राघा। दांत, फुफकार, पंजे, लहरें जैसे दलदल में तूफान आ गया हो। अंत की सुबह, जब सुबह की पहली किरण दलदल पर पड़ी, तो वहां सन्नाटा था। फिर अचानक पानी में हलचल हुई। एक थका हुआ, जख्मी मगरमच्छ राघा सतह पर उभरा। उसकी पीठ पर नए घाव थे, लेकिन वो जिंदा था। जहरा कहीं नहीं दिखी। कुछ कहते हैं वो मारी गई, कुछ कहते हैं वो वापस अपने जंगल चली गई, एक दिन फिर लौटने के इरादे से। आखिरी अध्याय। अकेला सम्राट। अब राघा फिर से दलदल का राजा था, लेकिन उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, बल्कि सावधानी थी। हर रात वो आसमान की तरफ देखता, शायद जहरा की वापसी का इंतजार करता। जंगल के बच्चे अब एक नई कहानी सुनते हैं। काली छाती का राजा कभी चैन से नहीं सोता, क्योंकि वो जानता है असली खतरा वहीं से आता है जहां सबसे गहरी खामोशी होती है।